हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10 राजू प्रकाशन की बुक से कंजक्शन का अध्ययन करते हैं। इसके पहले मैं 18 पार्ट बना चुका है इसका, जिसमें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर है। बचा है कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आइए आज की वीडियो में इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो कंजक्शन माने होता है संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्लास 10 राजू प्रकाशन की बुक से है, उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद जो है एक्सीलेंट बुक की भी वीडियो अपलोड होगी, इसलिए वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। इससे कनेक्टिव वर्ड के नाम से भी आता है। कंजक्शन मतलब कनेक्टिव वर्ड, जोड़ने वाला शब्द, इसको संयोजक कहते हैं। परिभाषा कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़े, इसे कनेक्टिव भी कहते हैं। इस कंजक्शन किसे कहते हैं? इससे सिंपली आप जान लीजिए कि दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। शब्द को भी जोड़ सकता है, वाक्यों को भी जोड़ सकता है। वाक्य जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर दो उपवाक्य बन जाते हैं, तो दोनों मिलकर एक बड़ा वाक्य बन जाता है। ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लासेज आर सेंटेंसेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरी एंड गोपाल केम हियर। हरी और गोपाल यहाँ आए। तो हरी और गोपाल ये दो शब्द थे, नाउन थे, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया। और देखिए, डू मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। तो मोहन इज पुअर ये प्रिंसिपल क्लास है, बट ऑनेस्ट क्या है आपका? सबऑर्डिनेट क्लास। इस तरह से दो क्लास को जोड़ा जाएंगे, जोड़ने के लिए जो है कि मोहन गरीब है, मोहन ईमानदार है, तो दोनों को बट से जोड़ दिएगा। गरीब लेकिन ईमानदार है। डू और डाई, करो या मरो। तो करो वर्ब है, अगर है वर्ब, अगर ये में एक वाक्य है तो वो हमेशा वर्ब ही कहलाता है। मतलब वर्ब रहना, वाक्य में अगर एक शब्द है तो वर्ब ही कहलाता है, यानी वाक्य बिना वर्ब के नहीं बनता। तो डू माने करो एक वाक्य हो गया, डाई माने करो एक वाक्य हो गया। तो डू और डाई, तो दोनों वाक्य को क्या किया गया? जोड़ दिया गया। तो ये दोनों वर्ब को जोड़ा गया है, तो ये भी कंजक्शन है। आर, राकेश इज जस्ट एंड वाइज। राकेश ईमानदार है, जस्ट मीन्स न्याय भी होता है, ठीक भी होता है, न्याय और बुद्धिमान है। तो इन सभी वाक्यों में जो है, जो ब्लैक से लिखे गए एंड, बट, और आर, ये सभी कंजक्शन है, कनेक्टिव वर्ड है, इन्हें कंजक्शन कहा जाएगा। काइंड्स ऑफ कंजक्शन देख लेते हैं। कंजक्शन के प्रकार। तो कंजक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं समान पदीय संयोजक। क्या कहते हैं? समान पदीय संयोजक। समान पदीय संयोजक का मतलब जो समान पद वाले वाक्यों को जोड़ता है, उन्हें हम समान पदीय संयोजक कहते हैं। ठीक है, ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता। तो इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? एंड, बट, एज वेल एज, फॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, स्टिल, ईटीसी इत्यादि कंजक्शन आते हैं। तो अभी इन कंजक्शन के बारे में जो है आपको बताया जाएगा डिटेल में। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन माने होता है आश्रित संयोजक होता है, जो ये ऐसा संयोजक जो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित रहता है, उसे आश्रित संयोजक कहते हैं। दैट इफ, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनलेस, दो, ऑल्दो, एज, ईटीसी इसमें आते हैं। अब दोनों के हम प्रकार देख लेते हैं, तो फिर इसकी हिंदी सहित डिटेल में देखते हैं। यूज ऑफ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग देख लेते हैं। इनसे बने क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं हम। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लास बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। इनका अर्थ अपने में पूर्ण होता है, ये प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित नहीं होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन माना होता है जोड़ बताने वाले संयोजक। ये एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे इसमें कोई भी बात रहती है, जोड़ के बताई जाती है। जैसे ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज, वह आगरा गया और ताजमहल देखा, तो जोड़ के एक बात और बता दी और ताजमहल भी देखा। और ही एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर, वह और उसका भाई भी वहाँ गए। तो मतलब वह गया और उसके भाई भी वहाँ गया, तो दोनों को जोड़ के बता दिया गया। तो एज वेल एज माने और भी है साथ ही साथ। तो बोथ हैंड भी इसमें आता है। ही इज़ बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, वह दोनों है, बोथ माने दोनों है, कठिन परिश्रमी भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो दोनों बातें इसमें भी जोड़ के बताया गया। तो ही बॉट नॉट ओनली ए बुक, वह न केवल एक किताब खरीदा बट आल्सो ए पेन, बल्कि एक कलम भी खरीदा। तो इसमें देखिए किताब खरीदा तो जोड़ के कलम को भी बता दिया कि हाँ भाई कलम भी खरीदा। एडवर्सिव कंजक्शन किसे कहते हैं? इन कंजक्शन द्वारा दो कथन जोड़े जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विरोध बताने वाले कंजक्शन, मतलब जो दो कथनों में विरोध बताया उसे हम विरोध बताने वाले संयोजक यानी एडवर्सिव कंजक्शन कहते हैं। उदाहरण,
ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एट ही फेल, फिर भी वह फेल हो गया। तो इसमें आदमी कठिन परिश्रम करता है तो पास होने के लिए, लेकिन यहाँ बात का विरोध हो गया, भाई कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, फिर भी वह फेल हो गया। तो लेकिन फिर भी की अंग्रेजी होता है एट माने फिर भी, बट मिस्टेकन। तो फिर भी इसमें क्या है, एडवर्सिव कंजक्शन है क्योंकि विरोधी कथनों को जोड़ रहा है। ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, फिर भी वह खुश है, लेकिन वह खुश है। तो यहाँ आप गरीब लोग बेचारे परेशान रहते हैं अक्सर, लेकिन वो खुश है, तो बात का विरोध हो गया। हाई आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई धन नहीं है, स्टिल आई कैन हेल्प यू, फिर भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो धन न रहने पर आदमी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन कह रहे हैं फिर भी मैं कर सकता हूँ, तो बात का थोड़ा सा विरोधी बात बताया जा रहा है। विरोधी बात का मतलब ऐसा कम ही होता है, लेकिन अक्सर इन वाक्यों में हो रहा। मेरे पास रुपया नहीं है, इतने पर भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता, या स्टिल माने इतने पर भी या फिर भी। अब दिन में तो सभी देखिए स्टिल, एट, बट, ये सभी एडवर्सिव कंजक्शन हैं। चलिए अगला कंजक्शन देख लेते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन, माने विकल्प चुनने वाले या विकल्प बताने वाले संयोजक, वैकल्पिक संयोजक भी कहते हैं। इस प्रकार के कंजक्शन दो विकल्पों के बीच चॉइस व्यक्त करते हैं। दो विकल्प रख दिया जाएगा, उसमें से आपको चॉइस करना, पसंद करना या छांट लेना। तो देखते हैं, डू आर डाई, करो या मरो। इसमें देखिए आर से दो ऑप्शन दे दिए, करो या मरो। नादर राम नार श्याम केम हियर, ना तो राम यहाँ आया ना ही श्याम आया, तो दोनों का विकल्प था आने का, लेकिन कोई नहीं आया। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ परिश्रम करने का विकल्प रख दिया, भाई परिश्रम करो पास तो हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि परिश्रम करो। परिश्रम नहीं करना चाहते हो तो फेल हो, दो में जो भी पसंद हो करो। आदर कम इन टाइम, या तो समय पे आए, आर डू नॉट कम एट ऑल, अथवा बिल्कुल भी ना हो। तो आइदर आर इसमें विकल्प के लिए आया। तो इसमें सभी देखिए कॉलेज से जो छपे शब्द हैं, आइदर आर, अदरवाइज, नादर नॉट, और ये सभी कंजक्शन है विकल्प बताने वाले। अगला हमारा कंजक्शन है इलेटिव कंजक्शन, माने होता है परिणाम बताने वाले संयोजक। इस प्रकार के कंजक्शन एक वाक्य को उस वाक्य से जोड़ते हैं जो परिणाम बताता है। ठीक, इलेटिव कंजक्शन क्या होता है, एक प्रकार कंजक्शन एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं जो परिणाम बताता है। तो ऐसे कह सकते हैं जो कंजक्शन दो वाक्यों में परिणाम को बताया, ठीक है, एक कथन का दूसरे में परिणाम बताया, उसे हम परिणाम बताने वाले संयोजक कहते हैं, इलेटिव कंजक्शन। एग्जाम्पल है, ही वाज लेट, वह देर से था, देर फोर ही वाज फाइंड, इसलिए उस पर फाइंड माने जुर्माना लगा दिया गया, उसे दंडित कर दिया गया। तो देर होने का परिणाम किया गया उसी पर, ठीक है, ही वाज फाइंड नहीं है, पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड, उस पर दंडित किया गया, तो परिणाम निकला देर फोर से बताया जा रहा। देर फोर कंजक्शन है। सी इज टायर्ड, वह थकी है, सी कुड टेक रेस्ट, सो सी टू शुड टेक रेस्ट, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। थकने का परिणाम क्या नहीं, उसे आराम करने की जरूरत है। देर इज समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। फॉर आई हैव जस्ट हर्ड आई नॉक, क्योंकि मैं अभी अभी नाक में खटखटाहट की आवाज़ को मैं सुना हूँ। तो यहाँ दरवाजे पर कोई खटखटाहट की आवाज़ को सुना हूँ, तो ठीक है, सुनना जो है कारण है, परिणाम इधर आ गया है। तो परिणाम पहले लिख दिया था तो कारण बाद में रहता, तो उसको हम फार से जोड़ते हैं। फार माने क्योंकि, ठीक है, अगर कारण पहले है तब परिणाम बाद में रहता तो सो या देयर फोर से जोड़ते हैं। तो इस तरह से सो, देयर फोर, फार, ये सभी कंजक्शन है हमारे परिणाम बताने वाले। अगला कंजक्शन है यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का भी हम प्रयोग देख लेते हैं। अब तक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग देखिए, जो 4 प्रकार के होते हैं, परिणाम बताने वाले, विकल्प बताने वाले, जोड़ बताने वाले और विरोध बताने वाले। अब देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित संयोजक का प्रयोग। इनसे बने क्लाज को सबऑर्डिनेटिंग क्लाज कहते हैं। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लाज शुरू होगी उसको हम सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो शुरू होती तो कोऑर्डिनेट क्लाज कहते थे। कोऑर्डिनेट क्लाज जिसमें रहेगा एक प्रिंसिपल क्लाज रहेगा कोऑर्डिनेट क्लाज, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, और इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लाज रहेगा तो उसको हम, और एक प्रिंसिपल क्लाज तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इन चीज़ के बारे में इंटरमीडिएट में आपको सिंथेसिस नामक चैप्टर में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। इनसे बने क्लाज को सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं, और इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के उपवाक्यों को अन्य उपवाक्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसमें क्या कि ये सबऑर्डिनेट क्लाज जो शुरू होगा कंजक्शन से जुड़ा रहेगा, तो उतने से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा कि वाक्य को और जोड़ना पड़ेगा प्रिंसिपल क्लाज, इसलिए ये दूसरे पर आश्रित रहता है अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है आश्रित संयोजक। सबऑर्डिनेट क्लाज निम्न प्रकार के होते हैं। तब देखिए प्रकार कितने हैं, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। समय का भाव व्यक्त करने के लिए होते हैं, ठीक है।
जैसे जैसे जो है आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड, मैं बिस्तर पर जाने से पहले अपने काम पूरा कर लूँगा। तो इसमें बिफोर से दो वाक्य को जोड़ा गया है। अगर आप इतना कर लिखो बिफोर आई गो टू, बिस्तर पर जाने से पहले, तो अर्थ वो स्पष्ट नहीं है। बिफोर बिस्तर पर जाने से पहले पता ना कि आप करेंगे। अगर इसको लिख दोगे आई शैल कंप्लीट माई वर्क, तो दोनों वाक्य को मिला के लिखोगे तो कहने का आपका वाक्य के अर्थ पूरा निकल जा रहा है। तो ये बिफोर आई गो टू बेड, ये अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए इस पर क्या है, पूरा डिपेंड है, इसलिए इसको हम बिफोर को डिपेंडेंट क्लास यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। यू हैवंट रिटन, तुमने नहीं लिखा सिंस आई सा यू लास्ट, ठीक है, जब से मैं तुम्हें आखिरी में देखा था तब से तुम कोई लिखे नहीं हो, मतलब कोई पत्र वगैरह मुझे नहीं लिखे हो। ये भी सिंस इसमें है, आपका जो है समय बताने के लिए लगा। जब सिंस समय बताने के लिए लगता है, इसका अर्थ होता है जब से, ठीक है। और सिंस कारण के लिए भी आता है कभी कभी, तो कारण बताने के लिए होगा तो सिंस माने होगा क्योंकि, बिकॉज के लिए होता है। नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस माने से, ये इस तरह से सिंस का प्रयोग होता है, तब वो प्रीपोजिशन रहता है। कारण का भाव बताने के लिए अब इसमें कुछ और कंजक्शन आपको बता देना है, समय के लिए आते हैं। जैसे व्हेन आता है, व्हेन माने जब, व्हेन एवर आ सकता है, व्हेन एवर माने जब कभी, ठीक है। जैसे जब वो आया तब मैं सो रहा था, तो व्हेन से लगेगा। जब कभी वह आता है तब मुझसे पैसा मांगता है, तो ये क्या है, व्हेन एवर से बनेगा। कारण के लिए बिकॉज है, और एक शब्द है सिंस भी आता है क्योंकि, अंग्रेजी एज भी आता है क्योंकि, या जैसा कि, ये तीन कंजक्शन है बिकॉज इसमें बताया गया। द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्राइंग माने चिल्ला रहा है, बिकॉज शी इज़ नॉट वेल, क्योंकि वह ठीक नहीं है। तो यहाँ बिकॉज से कारण को बताया गया तो कंजक्शन हो गया। परिणाम बताने के लिए दैट लगता है, और इसके अलावा सो दैट भी लगता है। सो दैट माने ताकि होता है, दैट माने भी ताकि या जिससे कि हो जाता है। ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट ही कैन नॉट वर्क, कि वह वाक में टहलना, कि वह टहल नहीं सकता, ठीक। तो वह इतना कमज़ोर है, कमज़ोरी का, ठीक है, इसमें के रिजल्ट क्या निकला कि वह टहल नहीं सकता। इसमें इफेक्ट भी कहीं किताब में आपको जो है इफेक्ट नाम से प्रभाव भी दिया था, प्रभाव या परिणाम, बात एक ही हुआ। शर्त भी प्रकट होता है, तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लास में शर्त वाले कंजक्शन भी है। अब देखिए, सो अगर एक वाक्य में सो है तो फिर रिजेक्टिव रहेगा, फिर दैट से दूसरा क्लास जोड़ा जाता है, तो उसको हम परिणाम कहते हैं, परिणाम या प्रभाव, इफेक्ट या रिजल्ट। शर्त वाले में क्या होता है, शर्त का व्यक्त करने के लिए इफ़ लगता है। इफ़ माने यदि होता है, अनलेस माने यदि नहीं या जब तक ना, तो निगेटिव अनलेस निगेटिव है, और इफ़ जो है अफर्मेटिव है। जैसे इफ़ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुम मुझे आओगे, तो इसमें शर्त बताया जा रहा है। यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस माने होता है यदि नहीं, तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, तुम पास नहीं हो सकते। तो भाई पास तो हो सकते हो, लेकिन कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो अनलेस निगेटिव वाक्य में इस तरह से लग गया। अनलेस के बाद वाला जो शब्द लिखा गया सब्जेक्ट वर्ब, उसमें नॉट नहीं लगेगा, इतना ध्यान देना है, निगेटिव नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अनलेस में नहीं का अर्थ रहता है। इसके पहले वाले में लगेगा, लेकिन अनलेस के बाद वाले में नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर दोनों में नॉट रहता है, अनलेस वाले में क्लास में नॉट नहीं लगता, इतना ध्यान देना। कंसेशन का भाव प्रकट करने के लिए भी लगता है कंजक्शन। कंसेशन माने रियायत या छूट होता है। आल्दो, ठीक है, आल्दो माने यद्यपि होता है। आई एम टायर्ड, यद्यपि मैं थका हुआ हूँ। एट आई कैन नॉट हेल्प यू, एट आई कैन हेल्प यू, फिर भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो आल्दो के साथ फिर भी के लिए एट लगता है, या कभी आप केवल कामा लगा देंगे तब भी चल जाएगा, या कामा एट दोनों लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी बट नहीं लगता है। इंटर की एक परीक्षा में जब एक सिंटैक्स में आता तो आल्दो के साथ बट लगा देते तो वाक्य गलत हो जाता, शुद्ध करने के लिए आता, तो आप वहाँ एट लगा के या कामा लगा के शुद्ध कर सकते हैं। यद्यपि मैं थका हुआ हूँ फिर भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा विरोध बता रहा है। कंसेशन माने रियायत, छूट, विरोध, अंतर या विरोध। कंट्रास्ट भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में, कंट्रास्ट माने अंतर या विरोध। तो आल्दो या इसके अलावा एक शब्द इसमें आल्दो के अलावा दो भी है, दो माने भी यद्यप होता है। एक शब्द है इवन इफ माने भले ही या यद्यप, ये तीन कंजक्शन इसमें आते हैं, ठीक। तुलना का भाव प्रकट करने के लिए क्या लगता है, देखते हैं हम। तुलना का भाव प्रकट करने के लिए जैसे तुलना के लिए दैन लगता है, और ये दो कंजक्शन और बता दे रहे हैं। एज होता है, सो एज होता है, ये भी लगता है। एज का प्रयोग अफर्मेटिव निगेटिव दोनों वाक्य में लग सकता है, सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में लगता है, और इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री से गुड, बेड, गुड हुआ, वेल हुआ, ये सब, बिग हुआ, स्मॉल। तो दैन का प्रयोग जो है तुलना के लिए लगता है। जैसे उदाहरण, वी स्पीक फास्टर दैन वी राइट, हम बोलते हैं तेज। वी स्पीक हम बोलते हैं, फास्टर माने अधिक तेज, दैन वी राइट जितना हम लिखते हैं।
मतलब हम लिखने से ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, ठीक है। बोलना होगा तो हम तेज़ ही बोल देंगे, लिखना होगा लेकिन लिख नहीं पाएंगे। लिस्ट का प्रयोग भी देख लीजिए, लिस्ट भी एक कंजक्शन है आपका। वॉक प्रॉपरली लिस्ट यू शुड फॉल, सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो अब देखिए ये लिस्ट जो है, वैसे लिस्ट जो है इसमें परिणाम में ही आता है, तो देख लेते हैं, अलग से दिया है तो इसका प्रयोग करके दे दिया है। सावधानी पूर्वक चलो, लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, तो हो जाएगा वाक प्रॉपर्ली, सावधानी पूर्वक चलो, लिस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो यहाँ ध्यान देना कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, लिस्ट के साथ बाद नाट का प्रयोग वर्जित है, यानी नाट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, ना की अंग्रेजी रहता है लिस्ट में। सो दैट के साथ भाव के अनुसार मे, माइट, शैल, शुड, कैन, विल, कुड लगाया जाता है, लेकिन लिस्ट के साथ हमेशा क्या लगेगा? शुड लगेगा। परीक्षा में अगर दूसरी सहायक क्रिया लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, नाट भी नहीं लगेगा। इंटरमीडिएट में लिस्ट का मे नाट लगा देगा, तो आपको नाट हटा के मे का शुड कर देना है, ठीक है। केवल में लगाएगा तब भी आप शुड कर देंगे। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो इसमें सो दैट के बाद देखिए में लगा है ना, इधर वीट माने खाते हैं, प्रेजेंट टेंस रहता तो में ही लगता है। अगर इधर सो दैट के पहले पास्ट रहेगा, कम करके देखिए केम पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर माइट लग जाता है, इतना ध्यान देना। ही केम हियर, वह यहाँ आया, सो दैट ही माइट मीट मी, ताकि वह मुझसे मिल सके, ठीक है। सो दैट माने ताकि। कुछ कंजक्शन जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं, पेयर ऑफ कंजक्शन जिसमें कहते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे आइदर का साथ हमेशा आ रहेगा, ठीक है, नाइदर साथ ना रहेगा, बोथ साथ एंड आएगा, दो के साथ इट आएगा, वेदर के साथ आर आएगा, नॉट ओनली बट आल्सो आएगा। उदाहरण देख लेते हैं हिंदी सहित। आइदर टेक इट आर लीव इट, या तो इसे ले लो या इसे छोड़ दो, तो विकल्प बताया जा रहा है। इट इज़ नाइदर यूजफुल नार ऑर्नामेंटल, या ना तो उपयोगी ना तो ऑर्नामेंटल माने अलंकरण से युक्त होता है, तो अलंकृत होता है या सुंदर होता है। तो वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, हम दोनों उसे करते हैं, प्रेम और सम्मान, हम प्रेम और सम्मान उसे दोनों करते हैं, हम उसका प्रेम और सम्मान दोनों करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। दो ही इज सफरिंग फ्राम मच पेन, यद्यपि वो अधिक पेन से, दर्द से कष्ट पा रहा है या पीड़ित है। एट ही डज नॉट कंप्लेन, फिर भी वो शिकायत नहीं करता। देखिए नहीं बताया नहीं थे, दो के साथ कामा लगा दो फिर भी के लिए, या एट लगा दो, या कामा और एट दोनों लगा दो, जैसे इस वाक्य में। आई डू नॉट केयर वेदर यू गो आर स्टे, मैं मुझे नहीं चिंता है चाहे तुम जाओ या स्टे माने रुको। तो वेदर का अर्थ यहाँ होगा चाहे, आर माने या। जब वेदर के साथ आर आता है तो चाहे या होता है, और वेदर केवल अकेला आता है तो इनडायरेक्ट में तो वेदर का अर्थ होता है कि क्या, जैसे आई कैन, ठीक है, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम, ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह आएगा। और आर भी कह सकते हैं, या नहीं आएगा और नॉट। तो चाहे या कि क्या, या ये दो अर्थ इसके वेदर के होते हैं। अकेला वेदर रहेगा तो कि क्या होगा, आर माने यह होता है। तो ही इज़ नॉट ओनली फूलिश, न केवल मूर्ख है, बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, बल्कि वह जिद्दी भी है। तो यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो से लगा है कि, ठीक है, एक के साथ दूसरा काम भी बताने के लिए हुआ है। अब यहाँ देखिए आपको जो है एक्सरसाइज कुछ दिया गया है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए। पॉइंट आउट कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में कंजक्शन का पता लगाना। जैसे हाई स्कूल में पहचानने के लिए आएगा क्या है कंजक्शन है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो हम इसमें बता दे रहे हैं फटाफट, जो है पहले सोच सकते हैं आप कौन सा कंजक्शन है, तो मैं बताता चला जा रहा हूँ। पहले में विकास से दो वाक्य को जोड़ा गया, ये कंजक्शन है। दूसरे में दैट से जोड़ा गया है, ठीक है, सो और दैट दोनों, सो के बाद एडजेक्टिव, फिर दैट से अगला क्लास जोड़ा गया, ये कंजक्शन है। अनलेस कंजक्शन है, टिल कंजक्शन है, और इसमें दो कंजक्शन है, इफ़ कंजक्शन है, देन कंजक्शन है, फिर देन कंजक्शन है। आगे देखते हैं फिर कंजक्शन क्या है। इसमें बिफोर कंजक्शन है, सिंस भी कंजक्शन है, सिंस यू से सो, क्यों चूँकि आप ऐसा कहते हैं। व्हेन कंजक्शन है, आफ्टर कंजक्शन है, इफ़ कंजक्शन है, और आपका आर ओ आर कंजक्शन है, इसमें भी आर कंजक्शन है, इसमें भी अनलेस कंजक्शन है, और इसमें जो है फार कंजक्शन का काम कर रहा है, दो वाक्य को जोड़ रहा है। यहाँ फार प्रीपोजिशन नहीं है, कंजक्शन है। यहाँ आर कंजक्शन है, यहाँ लिस्ट कंजक्शन है, बिल्कुल लिस्ट कंजक्शन है, इफ़ कंजक्शन है। अब बता दे रहे हैं आगे एक्सरसाइज में क्या है, इसको आप अपने मन से भर सकते हैं आप अर्थ के हिसाब से। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, उपयुक्त कंजक्शन लगाना है। तो ऐसे वाक्य हाई स्कूल में नहीं आते हैं ना, इंटर में आए तो गलत दिया रहेगा, तब आपको सही करना पड़ेगा। फिर भी इसमें बता दिया आपको क्या करना है।
जैसे सी केम हियर, अर्थ के अनुसार आप चाहे जो कंजक्शन अर्थ के अनुसार लगाना, वह यहाँ आई स्टेड विथ मी, मेरे साथ रुकी। तो आग यहाँ जोड़ कर बताने की बात की है, वहाँ यहाँ आई और मेरे साथ रुकी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में 4 प्रकार कंजक्शन आपको बताएं, जोड़, विरोध, विकल्प और परिणाम। ये चारों में से जो भी अर्थ के अनुसार निकल रहा है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, आप बट आल्सो लगा दिए। सी इज इल, वह बीमार है। सी कुड नॉट गो टू, सो इसीलिए लगा दिए, इसलिए वह ऑफिस नहीं में। हिस्ट, आर लगता है, नहीं तो आर माने या जल्दी करो, या नहीं तो तुम्हें मिस द ट्रेन, ट्रेन छूट जाओगी। आर माने या तुम या और नहीं हो तो डू आर डाई को आप बताया गया। सी केम हियर, ठीक है, वह यहाँ आई, गो देयर। और सी केम कम हियर, सॉरी कम हियर यहाँ आओ, आर गो देयर। और या वहाँ जाओ, यहाँ आओ या तो वहाँ या वहाँ जाओ। नादर साथ नार आता जानते हो, इट इज दैट स्टोरी ट्रू, आर रहेगा। इज दैट क्या हुआ, ट्रू आर फॉल्स। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, बट लगेगा इसमें, धीमा है लेकिन वो श्योर है कि हाँ जीते, जैसे कछुआ। ही, हाँ इसमें लास्ट वाले में हो गया नाइदर नार, नाइदर भी ये बोरोवर, बारोवर मान उधार लेना, ना तो उधार लेने वाले होइए, नारे लेंडर, ना तो उधार देने वाले होइए। इसी तरह से आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से भरना है। आई डू नॉट नो, ही कम्स, मैं नहीं जानता हूँ, ही कम्स, ठीक है, वह आता है, तो वाई लगा दीजिए, क्यों वह आता है। ही फाउंड द बुक, अपने अर्थ के अनुसार चाहे जो कंजक्शन आपको जो अच्छा लगे अर्थ के हिसाब से भरना है, थोड़ा तर्क संगत होना चाहिए। ही फाउंड हिज बुक, ही हैड लेफ्ट इट, वह अपने उस किताब को पा गया, विच लगा दिए, जो उसने, ठीक नहीं सॉरी, ही लेफ्ट इट, वह इसे छोड़ा था, ही हैड लेफ्ट इट, वेयर लगा दिए, वह किताब वहाँ पाया जहाँ वह इसे छोड़ा था, ऐसे ठीक रहेगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ही लेफ्ट अस, वाई कर दीजिए, क्यों वह छोड़ दिए। ही अराइव्ड, यू हैड गॉन, तो आफ्टर लगा दिए, वह आई आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद, जब तुम जा चुके थे उसके बाद। सी वेटेड द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, टिल कर दीजिए, टिल द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, ट्रेन के आने तक। आज डू नॉट गो, आई, हाँ आई कम, अनटिल आई कम कर दीजिए, जब तक मैं आना जाऊँ। ही फ्लेड, ही शुड बी किल्ड, वह भाग गया, ठीक है, वह मार दिया जाता, तो ही शुड, अदरवाइज कर दिए, नहीं तो वह मार दिया जाता। आई एम श्योर ही सेड सो, ठीक है, मुझे विश्वास है, दैट ही सेड सो, कि उसने ऐसा कहा था। अब यू आर मिस्टेकन, ठीक है, आर आई एम, तो आइदर लगा दीजिए, आइदर यू आर मिस्टेकन आर आई एम, नौ में हो जाएगा। ही विल स्टे, ठीक है, वह रुकेगा, आई रिटर्न, अनटिल कर दीजिए, जब तक मैं आ नहीं जाऊँगा तब तक वह रुकेगा, अनटिल। आगे है कंजक्शन पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल कंजक्शन, सही कंजक्शन से ब्लैंक खाली स्थान को भी भरना है, इसमें भी वही अर्थ के अनुसार आपको भरना है। ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, 8 लगा दीजिए। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, 8 लगा दीजिए, फिर भी मैं समझ नहीं सका। वी शट द डोर, हम दरवाज़ा बंद किए। वेंट टू द स्लीप, वेंट एंड कर दिया, एंड वेंट टू स्लीप। आई नादर के साथ नार लगा दिया, दूसरे में आई नो हिम बेटर, बेटर के साथ दैन लगता है, कंपेयर टू डिग्री में दैन लगेगा। मोर इंटेलिजेंट के साथ भी दैन लगेगा, ठीक है। स्ट्राइक द आयरन, वाइल लगा दिए, लोहे पर तब वार करो जब यह हॉट हो, वाइल लगेगा। राम हिज सिस्टर, एज वेल एज लगा दिए, और उसकी बहन भी प्लेज क्रिकेट। विल यू वेट, क्या तुम इंतज़ार करोगे, अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं आना जाऊँ, ठीक, अनटिल लगेगा। आधे साथ आर लगेगा, टालर के साथ दैन लगेगा। हरी अप यू शैल बी लेट, आर लगेगा, ओ आर, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगी। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगेगा। 14वां में है इट इज़ इम्पॉसिबल, अपने मन से आपको वाक्य को पूरा करना है। इस तरह के वाक्य आ जाते हैं अक्सर इंटर में, सॉरी हाई स्कूल में ही आ जाते हैं वाक्य कंप्लीट करने के लिए, तो आपको अर्थ के अनुसार पूरा करना है। तर्क संगत बात करने में सही लगना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। देखिए ये सभी वाक्य पूरा करने के लिए आए हैं, बता दे रहे हैं हम, क्योंकि ये ऐसे वाक्य एग्जाम में आते हैं। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं क्या पूरा करने किस तरह से, आप उसके बाद मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ। देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, कर, पानी के बिना जीना असंभव है। इट ही एडमिटेड दैट, वह उसने स्वीकार किया कि क्या स्वीकार किया, दैट ही वाज एट फॉल्ट, कि वह दोष पर था या दोषी था। ही वाज क्रिमिनल, वह अपराधी था, कुछ भी स्वीकार किया। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास कर दीजिए, यदि तुम पास होना चाहते हो तो वर्क हार्ड करो। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वाई ही फेल्ड कर दो, क्यों वह फेल होगा। वाई ही इज़ वीपिंग कर दो, क्यों वह रो रहा है। वाई इज सैड, कुछ भी कर सकते हो। एज सुन एज आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुँचा, कामा करके त्यों ही लिए कामा लगता है। द बेल रैंक कर दीजिए, त्यों ही घंटी बजी, या ठीक है कुछ भी कर सकते हो। या द टीचर स्टार्टेड टीचिंग, पढ़ाना शुरू कर दिए या फिर, तो द कामा करके द बेल रैंक बेटर होगा, क्यों ही घंटी बजी। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। व्हेन, ठीक है, व्हेन ही विल कम कर दीजिए, मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा।
सी इज वर्किंग हार्ड लेस्ट सी शुड फेल कर दीजिए, वह कठिन परिश्रम कर दी कहीं ऐसा ना कि वो फेल हो जाए, तो लेस्ट सी शुड लगा दीजिए, ठीक है, फेल। ही केप्ट ऑन वर्किंग हार्ड कर दिया, वह कठिन परिश्रम करता रहा, तब भी सही है। ही केप्ट ऑन वर्किंग, वह तब तक परिश्रम करना लगा अनटिल इट इज़, ठीक है, इट गेट्स डार्क, जब तक अंधकार नहीं हुई। इस तरह से भी कर सकते हो, या सिंपली आप वर्किंग हार्ड कर दीजिए, वह कठिन परिश्रम करता रहा, बस तब भी चल जाएगा, ठीक है। या वाक्य भी आप बना के जोड़ सकते हो, कंजक्शन लगा के भी जोड़ सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज यू विल फेल कर दीजिए, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल, ये पीछे आया था, कठिन सही ढंग से चलो, उचित ढंग से, नहीं कहीं ऐसा ना गिर जाओ। बिल यू वेट किया, तुम इंतजार करोगे, अनलेस आई कम कर दीजिए, जब तक मैं आ ना जाऊँ, अनलेस माने जब तक नहीं या यदि नहीं, क्लियर। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड कर दीजिए, तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम ना करो, तो जब तक ना या यदि नहीं दो अर्थ होता है अनलेस का। ऑल्दो सी इज रिच, यही कामा करके, यद्यपि वह अमीर है, कामा कर दीजिए, या एट भी लगा सकते हो, फिर भी क्लियर। सी माइजर कर दीजिए, फिर भी वह क्या है, माइजर माने कंजूस होता है, इस तरह से कर सकते हो। ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा है। लेस्ट करके, लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, इसलिए वह कठिन परिश्रम कर रहा है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 36 भी बता दे रहे हैं, पहले आप सोच लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आंसर देख लीजिए। यू कैन नॉट प्रॉस्पर, तुम तब तक समृद्ध नहीं होगे अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, ऐसे बता सकते हो। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, कामा करके, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, इस तरह से कर सकते हो। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हैं अध्यापक, फॉर एन आवर, 1 घंटे से, या फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे से, कुछ भी बता सकते हो। ये स्पीक्स फास्ट, फास्टर देन आई कर दीजिए, वह मुझसे ज़्यादा तेज़ बोलता है, तो कुछ भी बता सकते, दैन आई, दैन सी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। आई डो नॉट नो वाई ही इज़ वीपिंग कर दीजिए, क्यों वह रो रहा है, कुछ भी कारण बता दीजिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, ऐसा कहीं ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम होम, जब वह घर से वापस आए, कामा करके, तब के लिए कुछ भी कर दीजिए कि ही स्टार्टेड वर्किंग, वह काम करना शुरू कर दिए। भाई घर से आएगा तो आदमी ऑफिस में तो काम करना शुरू कर देंगे। ही इज़ वर्किंग हार्ड, वह कठिन परिश्रम कर रहा, लिस्ट वह कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड फेल, वह, ठीक है, असफल हो जाए, इस तरह से कुछ भी बता सकते हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वेयर सी लिव्स कर दो, या ही लिव्स कर दो, कि कहाँ वह रहता है या रहती है, कुछ भी कर सकते हो। आई डो नॉट नो वाई ही इज़ वीपिंग, क्यों वह रो रहा है, वाई सैड, कुछ भी कर सकते हो। नो सुनर डिड द बेल सिंग नहीं, यहाँ रिंग होना चाहिए, RING। ज्यों ही घंटी बजी, तो नो सुनर के साथ ध्यान देना, आपको दैन लगता है कंजक्शन, दैन, त्यों ही, कुछ भी वाक्य लिख के द स्टूडेंट्स कह दीजिए कि जैसे घंटी बजी, त्यों ही द स्टूडेंट्स वेंट, चले गए, इनटू देयर क्लासेज, अपनी अपनी कक्षाओं में, इनटू देयर क्लासेज, इस तरह से आप बना सकते हैं। ज्यों ही घंटी बजी, देन करके द स्टूडेंट्स वेंट इनटू देयर क्लासेज। वी स्टेड, हम रुके रहे, अनटिल, जब तक कि नहीं, द टीचर केम कर दे, जब तक अध्यापक नहीं आ गए तब तक हम रुके रहे, अनटिल माई फादर केम, जब तक अनटिल द टीचर केम कर दो, अध्यापक नहीं आए तब तक हम रुके रहे, द प्रिंसिपल केम, कुछ भी कर सकते हो। अनटिल पेरेंट्स केम भी कर सकते हो, माता पिता नहीं आ गए। प्लीज़ कम, कृपया आ जाना, व्हेन एवर माने जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी तुम्हें जो है ज़रूरत महसूस हो, ठीक है, तो तुम आ जाना। तो प्लीज़ कम व्हेन एवर यू फील माई नीड, जब कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो तो तुम आ जाना, ठीक है। या यू नीड माई, ऐसे भी कह सकते, तुम्हें मेरी यू नीड माई, ठीक है, यू नीड मी, तुम्हें मेरी नीड हो, ज़रूरत हो तब। या व्हेन एवर यू नीड मनी, जब तुम्हें धन की ज़रूरत हो तो आ जाना मेरे पास, दे दूँगा। आई डो नॉट नो वाई ही इज़ वीपिंग, कुछ भी वाक्य बना सकते हो। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड कर दीजिए। माई फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया, कुछ भी कर दो कि टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाने का मुझे आदेश दिया, कुछ भी कभी भी आदेश दे सकते हैं, आपके पिताजी हैं, इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। डो नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, ये स्मोक में धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, ये सब भी होता। बिकॉज करके बता दीजिए, कोई कारण बता दीजिए क्यों ना करना चाहिए। बिकॉज इट इज़ इंजरियस टू हेल्थ, ऐसे कर दो, बिकॉज इट इज़ इंजरियस माने होता है हानिकारक, INJURIOUS, इंजरियस टू हेल्थ, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है। इस तरह से ये था आपका जो है मतलब कंजक्शन का चैप्टर, आई होप समझ में आ गया होगा।
अब आगे हम आपको इंटरजेक्शन अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है, और कुछ यूज़ भी इसमें है बता देंगे पूरा। तो इसलिए जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट टॉपिक के साथ, इंटरजेक्शन। फिर उसके बाद आपको आगे और भी टॉपिक्स जो है ग्रामर के कवर कराए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, घंटी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन डालूँ समय से आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।